नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि जन्म कुंडली से कैसे जाने कि आपकी लव मैरिज का योग है। क्या आपकी जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग है कि नहीं है? क्या जिसको आप चाहते हो क्या उससे आपकी मैरिज बनेगी कि नहीं बनेगी? इसका वीडियो भी हम लेके आएंगे। जिसको आप चाहते हो उससे मैरिज बनेगी, इसको मैच मेकिंग कुंडली बोलते हैं, वो भी आपको बताएंगे हम। लेकिन सबसे पहले आज हम टॉपिक करेंगे क्या जन्म कुंडली में लव मैरिज का योग है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी जन्म कुंडली ओपन करनी है। किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए, अपनी जन्म कुंडली को ओपन करिए। वहाँ पे अपना D1 चार्ट मीन्स बर्थ चार्ट, लगन चार्ट जिसे बोलते हैं, उसको देखिए। चंद्र राशि के भी चार्ट को देखिए और साथ में D9 चार्ट मीन 9 मास के चार्ट को देखिए। इन तीनों के आप लगन कुंडली को देखिए। इन तीनों में जो योग बनने वाले हैं, क्या वो योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहा है? क्या वो लगन में बन रहा है? क्या वो D1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दो, क्या वो आपका 9 मास से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये तीनों को जब या दोनों में कोई भी एक योग बनता है या दोनों को मिला के योग बनते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे आपकी जन्म कुंडली में आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को क्वेरी थी कि सर लव मैरिज के बारे में बताइए। तो आज मोस्टली क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी का होता भी है कि लव मैरिज है कि नहीं मेरी जन्म कुंडली में। तो सबसे पहले क्या देखना, अपना 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 डेट ऑफ बर्थ ओपन करिए। देखिए वहाँ पे देखिए कि 5th हाउस का कनेक्शन। मेरी जन्म कुंडली में 5 हाउस 12 घर होते हैं, 12 हाउस वो होते हैं। उसमें से 5वां हाउस और 7वां घर, क्या उन दोनों का कोई इंटर कनेक्शन बन रहा है? D9 में भी देख सकते हैं, D1 में भी देखिए और चंद्र कुंडली में भी देखिए। क्या उन तीनों में कोई इंटर कनेक्शन बन रहा है? क्या 5वें घर का स्वामी, क्या 7वें घर का स्वामी दोनों में किसी भी भाव में जाके एक साथ बैठे हैं? ये सबसे ज़्यादा प्रबल मैरिज का योग होता है। 7वें का स्वामी, 5वें का स्वामी, 9वें का स्वामी इंटर कनेक्शन कहीं ना कहीं बना दे एक दूसरे के साथ, तो भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। या 7वें का स्वामी पंचम में चले जाए, पंचम का स्वामी आपका 7वें में आ जाए, या 7वें का स्वामी 9वें में चला जाए, 9वें का स्वामी 7th हाउस में आ जाए। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टॉप योग होता है लव मैरिज के बना होने का। लव मैरिज के सबसे ज़्यादा हाई चांसेस बनते हैं। और कोई भी मैरिज हो, लड़कों की कुंडली की बात करो तो वहाँ पर शुक्र का प्लेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं कनेक्शन आपका 5th हाउस से 7th हाउस से वीनस का कनेक्शन बन जाए, शुक्र का कनेक्शन बन जाए, 5th हाउस का कनेक्शन वीनस से आ जाए, 7th हाउस का कनेक्शन वीनस से आ जाए, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगी आपके लव मैरिज योग होने के, लव मैरिज होने के चांसेस बनेंगे। ये टॉप रेटेड है। ये D1 में भी दे सकते हैं, D9 में भी आप दे सकते हैं, 9 मास कुंडली में भी आप दे सकते हैं, चंद्र कुंडली में भी आप दे सकते हैं। दो तीनों में देखिए, तीनों में योग बनना, तीनों में 2 में बन गया तो समझ लीजिए आपकी लव मैरिज होनी होनी है। ये हाई चांसेस होते हैं। तो दिस लड़कियों की कुंडली की बात करें तो मंगल का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। मंगल के अगर कहीं ना कहीं कनेक्शन बनेगा 5th और 7th हाउस से, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बनेंगे लव मैरिज होने के लिए। बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे लव मैरिज के लिए बनना है। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों, दूसरा योग क्या हो सकता है। दूसरा योग ये हो सकता है कि आपका मंगल और शुक्र की युति किसी भी हाउसेस में हो। लेकिन जब मंगल शुक्र की युति है, कहीं ना कहीं वो आपका D9 में भी होना चाहिए, तो आपका लव मैरिज का योग बनाएगा। मंगल और वीनस एक साथ बैठते हैं तो लव मैरिज का योग बना सकते हैं। हाई चांसेस है कि लव मैरिज के योग आपके बने, वो लड़का हो या लड़की, दोनों की कुंडली में भी ये देखा जा सकता है। मंगल भी और शुक्र के अगर एक साथ किसी न किसी प्लेनेट में अगर वित्तीय, खासतौर पर 7th हाउस में 5th हाउस में कनेक्शन बन जाए, या उसका कहीं कनेक्शन बन जाए 5th हाउस 7th हाउस के कनेक्शन के बीच में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बनेंगे लव मैरिज के होने के। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस बनेंगे आपकी कुंडली में लव मैरिज के योग होने के। तीसरा कनेक्शन 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बन जाए, 3rd हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में प्लेसमेंट हो जाए, या 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो जाए। 11th हाउस किस चीज़ का होता है? डिज़ायर का होता है, इच्छाओं का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। वो चांसेस आपकी जन्म कुंडली में बताता है कि आपके लव मैरिज के योग बनेंगे। 7th हाउस का लॉर्ड 11th या 3rd में बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। दूसरा चौथा कंडीशन ये होता है कि लगन का लॉर्ड भी अगर आपका 7th में चला जाए या 5th में चला जाए, उसमें राहु केतु के साथ कनेक्शन बन जाए, या राहु आपका लगन में हो जाए, केतु आपका लगन में हो जाए, या राहु शुक्र की युति बन जाए किसी तरीके से, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपके लव मैरिज योग होने के लिए। आप वो D1 में भी दे सकते हो, D5 में, D9 में भी दे सकते हो। दोनों चार्ट में आप देखिए, 9 मास में भी देखिए आप। फिर एक कनेक्शन आता है आपका, फिर एक कंजंक्शन बनता है कि राहु और वीनस का। राहु वीनस का किसी भी हाउस में अगर प्लेसमेंट है, अगर वो D1 में और D9 दोनों में बराबर चार्ट में कहीं ना कहीं बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका बनाएगा लव मैरिज के लिए। राहु केंद्र में है, लव मैरिज बना सकता। राहु 7th हाउस में लव मैरिज बनाएगा। राहु बेसिकली इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलिजियस मैरिज भी करवा सकता है।
फिर एक कंडीशन आता है पाँचवें का स्वामी सातवें का स्वामी जाके 12th हाउस में प्लेसमेंट हो, 8 हाउस में प्लेसमेंट हो, ये भी बनाता है आपका लव मैरिज का योग में। पाँचवें का स्वामी सातवें का स्वामी किसी भी हाउस में प्लेसमेंट हो जाए लव मैरिज का योग बनाएगा। हाई चांसेस होंगे कि आपके लव मैरिज के योग बनेंगे। D1 और D9 दोनों चार्ट में आप देखिए। फिर एक कनेक्शन आता है आपका कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर प्लेसमेंट है, उसका नक्षत्र फिफ्थ हाउस में चला जाए, सेवन्थ हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र फिफ्थ हाउस में या 11th हाउस में या थर्ड हाउस में चला जाए, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी लव मैरिज के योग बनने में। आप कैसे देखिए नक्षत्र, आप अपने सेवन्थ हाउस के लॉर्ड को देखिए, वो उसका नक्षत्र कहाँ बैठा, वो अगर नक्षत्र का स्वामी आपके फिफ्थ हाउस में आ जाए, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आपको समझने के लिए। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड का नक्षत्र का स्वामी फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का नक्षत्र का स्वामी तो सेवन्थ हाउस में प्लेसमेंट हो जाए, हाई चांसेस बनेंगे आपके लव मैरिज के। सिर्फ अगर इन तीनों चार्ट में किसी एक में भी ये बन गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे। नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र से वैदिक ज्योतिष सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई। भाव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नक्षत्र का होता है। वीनस राहु के नक्षत्र में आके बैठ जाए, राहु के साथ वीनस नक्षत्र में प्लेसमेंट हो जाए, या उसके नक्षत्र में आके फिफ्थ और सेवन से कनेक्शन बना दे, हाई चांसेस बनेंगे आपके लव मैरिज योग होने के। अब कि कभी कभी 8 हाउस का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है लव मैरिज का, वहाँ पे वीनस राहु कंजक्शन बना दे तो बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बन सकते हैं लव मैरिज की कोनो से कनेक्शन के। शनि का कनेक्शन सेवन्थ हाउस के लॉर्ड या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड से बन जाए, हाई चांसेस बनेंगे लव मैरिज। लेकिन उसके लिए हमको D1 D9 चार्ट भी देखना पड़ेगा, अगर वहाँ पे नहीं है तो नहीं बनेगा लव मैरिज। देखिए इसमें से कुछ कंडीशन ऐसा होगा कि इनका कनेक्शन D9 में भी देखिए, D9 में अगर वो योग नहीं बनेंगे तो लव मैरिज नहीं होती, कई बार लव मैरिज टूट जाती है, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो D9 को चार्ट को देखना बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, चंद्र कुंडली को देखना बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है। चंद्र कुंडली D9 कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है, आपकी फैक्टर आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन सब चीज़ों में। अब बात और साथ में एक कनेक्शन बनता है 12th हाउस का लॉर्ड। 12th हाउस आपका 12th हाउस का लॉर्ड भी की दृष्टि पड़ जाए, फिफ्थ हाउस की दृष्टि 12th हाउस में पड़ जाए, या सेवन्थ हाउस की दृष्टि 12th हाउस में पड़ जाए, या 12th हाउस की दृष्टि पड़ जाए, तो भी चांसेस कई बार बना देता है लव मैरिज के योग के। तो इस तरीके से दोस्तों ये लव मैरिज के कुछ कंजक्शन थे जिसको देख के आप पता कर सकते हो अपनी जन्म कुंडली में लव मैरिज के योग होंगे कि नहीं होंगे। इंटरकास्ट और इंटेलिजेंस की मैरिज के लिए 3 ग्रह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राहु केतु शनि और आपका यूरेनस नेपच्यून प्लूटो। ये 4 अगर सेवन्थ फिफ्थ से कनेक्शन है या लगन से कनेक्शन कहीं ना कहीं बना रहे हैं तो चांसेस आपके भाई बनेंगे लव मैरिज योग होने के। फिफ्थ हाउस में अगर शनि प्लेसमेंट है, मोस्टली चांसेस बनता है लव मैरिज योग होने का। फिफ्थ हाउस में आपका, सेवन्थ हाउस में आपका शनि प्लेसमेंट है, या उसका स्वामी आपका शनि बन के वो जाके कहीं बैठ जाता है सेवन्थ हाउस में, हाई चांसेस बनेंगे आपके लव मैरिज योग होने के। शनि जब भी प्लेसमेंट होता, गुरु आ जाएगा तो आपके सेम कास्ट में आपके माता पिता रेडी हो जाएंगे, आपके सेम कास्ट में मैरिज होगी। लेकिन गुरु नहीं होगा तो इंटर कास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज करा सकता है। राहु विदेशी व्यापार, विदेशी लोगों से मैरिज करा सकता है। राहु का सबसे ज़्यादा काम होता है फॉरेन लोगों के साथ, दूर लोगों के साथ आपकी मैरिज होने का। तो सेवन्थ हाउस कनेक्शन, 12th हाउस कनेक्शन, फिफ्थ हाउस कनेक्शन अगर आपका राहु से बनता है, वीनस से बनता है, सैटर्न से बनता है, तो हाई चांसेस है कि आपकी इंटेलिजेंस इंटरनेशनल कंट्री में जाके आपकी मैरिज हो। 12th हाउस से कनेक्शन बना देता है राहु का वीनस के साथ, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस आपके बनेंगे आपकी मैरिज आपकी फॉरेन कंट्री पे हो। तो ये, या फॉरेन कंट्री नहीं, आप जहाँ पे रहते हो उससे 600-700 किलोमीटर दूरी पे आपकी मैरिज हो, ये भी चीज़ आप बना सकता है। कुछ लोगों की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी कारक माना जाता है। बहुत से ऐसे लोग कुंडली में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस में प्लेसमेंट हो, लेकिन प्लेसमेंट है लेकिन उनकी मैरिज यहीं पे होती है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर अगर स्पिरिचुअल है, आप स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है स्पिरिचुअल, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है, तो स्पिरिचुअल व्यक्ति आपको दिला सकते, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन आपको मिल सकता, तो वो भी बहुत ज़्यादा चांसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था कनेक्शन आपका, ये था आपके सूत्र, आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे अरेंज मैरिज पे हम आपको कुछ फॉर्मूलेस बताएंगे, अरेंज मैरिज के कुछ तरीके बताएंगे, अरेंज मैरिज है कि नहीं है। कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं भी हो सकता है, बहुत से लोग प्रश्न करेंगे ऐसा नहीं है। तो देखिए पूरी कुंडली को एनालाइज करना पड़ेगा, हो सकता है आपके लगन में हो सकता है ये कनेक्शन ना बन रहा हो तब भी आपकी अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हमें और चार्ट को देखने पड़ेंगे। D9 के अलावा भी और चार्ट होते हैं वैदिक ज्योतिष, उसको देखने पड़ेंगे। तो सारे चार्ट को देखने पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कनेक्शन आपका है कि नहीं है।
तो दोस्तों ये था वीडियो। अगले टॉपिक पे हम अगले नक्षत्र के ऊपर जो चल रही सीरीज पे लेके वीडियो आएंगे, और अरेंज मैरिज पे भी वीडियो लेके आएंगे। एक हमारा वीडियो ऊपर लगन पे रह गया, वो भी वीडियो हम आपको ज़रूर लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।